अपने बड़बोलेपन और विवादित बयानों के लिए चर्चित पाकिस्तान के रेलवे मंत्री शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर भारत के साथ परमाणु जंग का राग छेड़ दिया है। भारत के साथ तनाव को लेकर रशीद ने सीधे सीधे दावा किया है कि पाकिस्तान ने अपना हथियार तैयार रखा है और अगर भारत हमला करता है तो पारंपरिक युद्ध नहीं होगा, सीधे परमाणु हमला होगा जिसमें असम तक को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब रशीद ने ऐसे बयान दिए हैं। एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान वैश्विक राजनीति के समीकरणों पर बात करते हुए रशीद ने कहा कि आज चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन के खिलाफ खड़ा है, जबकि अपने नए दोस्तों नेपाल, श्रीलंका, ईरान और रूस के साथ नया ब्लॉक बना रहा है। रशीद ने कहा कि ऐसे में पाकिस्तान को चीन के साथ खड़ा होना चाहिए। इसके आगे रशीद ने कहा कि अगर पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं होगी, ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। हमारा हथियार कैलकुलेटेड, छोटा, परफेक्ट और निशाने पर है, असम तक टारगेट कर सकता है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन जंग की गुंजाइश कम है। इससे पहले पिछले साल भी रशीद ने कहा था कि 126 दिन धरने में शामिल था। उस वक्त मुल्क के हालात और सरहदी मामलात ऐसे नहीं थे। ये सीरियस थ्रेट है इस मुल्क को और ये जंग खौफनाक हो सकती है। ये कन्वेंशनल आर्मी नहीं होगी जो अकल के अंधे ये समझ रहे हैं कि 4-6 दिन टैंक, तोपें चलेंगी या हवाई जहाज, एयर अटैक होंगे या नेवी के गोले चलेंगे। नो वे, दिस विल बी एटॉमिक वॉर, दिस विल बी अ क्लियर कट एटॉमिक वॉर, और जिस तरह की जरूरत होगी उस तरह का असला इस्तेमाल करेंगे। इससे कुछ हफ्ते पहले उन्होंने भारत को धमकी देते हुए यहाँ तक कहा था कि पाकिस्तान के पास 125 ग्राम और 250 ग्राम के भी परमाणु बम हैं जो किसी टारगेट पर मार कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि भारत सुन ले कि पाकिस्तान के पास पाव और आधा पाव के एटम बम भी हैं जो किसी खास इलाके को निशाना बना सकते हैं। इस बयान के लिए सोशल मीडिया पर उनकी खिल्ली भी खूब उड़ी थी। यूं तो रशीद अपने ऊटपटांग और विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। पिछले साल भारत में उनका काफी मजाक तब बन गया था जब एक जलसे के दौरान बोलते हुए उनको माइक से बिजली का करंट लग गया था। दरअसल इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले रहे थे। इसके बाद उन्होंने हास्यास्पद बयान दिया था कि उन्हें करंट लगने के पीछे भारत का हाथ है। उनकी बहन को गाली दें, उसकी बेटी को गाली दें, वो बोला नहीं मुसलमान जी, लेकिन जिस वक्त वो आशिक़ रसूल है, जिस वक्त आपने नबी की शान में गुस्ताखी की, उन्होंने कहा कि हम ख़त्म नबूवत के सिपाही हैं, हम आशिक़ रसूल हैं। वो बाहर निकले, 3 नौजवान बेंगलोर थाने के बाहर शहीद हो गए। 3 थानों को उन्होंने आग लगा दी और 69 लोग हज़ारों की तादाद में निकले। और जो कुछ जामिया मिलिया में हुआ और जो कुछ दिल्ली में हुआ, जो कुछ लखनऊ में हुआ, जो कुछ यूपी में हुआ, सीपी में हुआ, इस वक्त हिंदुस्तान के लिए मुसलमान जो है वो एक काबिल कबूल कुव्वत नहीं है। और वो मुसलमान सुबह शाम झोली उठा के जो आशिक़ रसूल है पाकिस्तान के लिए दुआ कर रहे हैं। चीन ने अपने नए दोस्तों के रास्ते भी नेपाल के साथ और श्रीलंका के साथ और ईरान के साथ और रशिया के साथ, सो ये जो एक ब्लॉक बनने जा रहा है और इसमें हमें चीन के साथ खड़ा होना है। मेरा नहीं ख्याल कि 4 नवंबर के बाद हालात पता लगेंगे कि ट्रंप जो है वो भी उसी तरह नेतन्याहू, ट्रंप जो है वो गोरों का लेना चाहता है और जो नस्ल परस्त हैं उसको देने के लिए तैयार नहीं है। असल में 2 इलेक्शन इसराइल के और अमेरिका के मैटर करते हैं जो कि अभी होने जा रहे हैं और जिससे अरब दुनिया और मुस्लिम दुनिया का भी बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान पर इंडिया ने हमला किया तो कन्वेंशन वॉर की कोई गुंजाइश नहीं है और ये खूनी और आखिरी जंग होगी और एटमी जंग होगी। हमारा हथियार बहुत कैलकुलेटेड, छोटा, मुसलमानों की जानें बचाते हुए उन इलाकों को टारगेट करने वाला है। असम तक पाकिस्तान टारगेट कर सकता है। वो पाकिस्तान का साइंसदान बहुत ज़बरदस्त है। पाकिस्तान के पास कन्वेंशन वॉर की गुंजाइश कम है, इसलिए हिंदुस्तान को पता है कि हमारे साथ फिर जो होगा वो होगा। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।